नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। आज हम रेशियो और प्रोपोर्शन जो आपका चैप्टर है उससे रिलेटेड 14 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो बने रहिएगा अंत तक। इससे पहले हम 6 टॉपिक के 10-10, 11-11 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अगर आपने वो भी नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है। ठीक है, दो संख्याओं में अनुपात क्या है? 2:3 का। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। तो बताओ ये संख्या क्या होगी? तो देखो, दो संख्या क्या आपके पास 2:3 में है, तो मान लेते हैं कि ये संख्या क्या होगी। एक तो 2x हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी? 3x हो जाएगी। मान लेते हैं। अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए, तो मान लीजिए 2x में अगर मैं 3 जोड़ूं, और देखो रेशियो तो क्या होता है, ये होता है ना। और दूसरी संख्या क्या है? 3x। 3x में भी अगर मैं 3 जोड़ूं तो इनका रेशियो क्या मिलता है मुझे? 3:4। मतलब 3:4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3/4 भी तो लिख सकता हूँ। ठीक है, यही तो मैंने लिखा है। तो 3/4, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए आप। x की वैल्यू अगर यहाँ से मिल गई तो हमारे को 2x और 3x की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो इसको सोल्व करिए, क्या आ जाएगा? इधर मल्टीप्लाई कीजिए। 8x प्लस का 12 इक्वल टू 9x प्लस का 9। इस 8x को इधर भेजिए, कितना हो जाएगा? 9 में से 8 जाएगा तो कितना? 1x बचेगा। ये 9 इधर जाएगी, क्या हो जाएगा? माइनस का 12 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 3। तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास? 3। अगर x की वैल्यू 3 है तो मुझे पता चल गया कि 2x जो है इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। क्योंकि 2 इंटू 3 6। और 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9। तो क्या पूछा कि तो बताओ वह संख्या क्या है? तो बता, वो संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास? एक नंबर तो हो जाएगा हमारे पास 6 और एक नंबर हो जाएगा हमारे पास 9, और ये क्या हो जाएंगे? हमारा आंसर हो जाएंगे। 28 लीटर मिश्रण में नमक व पानी का अनुपात 3:4 है। देखो टोटल मिश्रण कितना आपके पास? ठीक है, 28 लीटर। ठीक है, टोटल मिक्सचर कितना आपके पास? 28 लीटर। इसमें क्या है आपके पास? 3:4 में क्या है? 3:4 में क्या आपके? एक तो सोल्ट है और क्या? वाटर है। ठीक है, ये सोल्ट और ये क्या है? वाटर। ठीक है, तो ये निकाल लीजिए। देखो 28 लीटर में अगर 3:4 दे रखा है तो 3 कितना हो जाएगा? निकाल लीजिए। 28 इंटू 3/7 अनुपात रेशियो और इनका सम ऑफ रेशियो, तो इससे कितना बढ़ रहा है? 4 बार। तो ये जो 3 की वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी हमारे पास? 4×3 = 12। मतलब नमक तो कितना है? 12। और पानी कितना आ जाएगा हमारे पास? 28 में से 12 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा? 16। मतलब 12 लीटर तो क्या है हमारे पास? नमक। और 16 लीटर हमारे पास क्या है? पानी है। अब वो क्या कह रहा है कि इसमें कितने लीटर नमक और डाला जाए ताकि दोनों का अनुपात समान हो जाए। देखो अनुपात समान मतलब कितना? 1:1। अनुपात समान का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ 1:1 होना चाहिए। तो देख लीजिए क्या है आपके पास? नमक कितना है? 12। हमको मिलाना क्या है कि कितने लीटर नमक और डाला जाए। तो 12 में मैं कितना नमक और मिलाऊं? ठीक है, तो वाटर तो यही है ना। और इनका रेशियो क्या हो जाएगा हमारे पास? 1:1 होना चाहिए। तो ये वाली कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई कर लो। ठीक है, तो सीधी सी बात है, 12 नमक है, 16 आपके पास वाटर है। अगर मैं इसमें कुछ नमक ऐड कर लेता हूँ तो क्या होता है? ये रेशियो क्या हो जाता है? 1:1 में आ जाता है। मतलब ये वाली कंडीशन आ जाती है। तो इसको सोल्व कर लीजिए, एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये 12 प्लस एक्स इक्वल टू 16। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ? 4। तो एक्स की वैल्यू 4 आई, मतलब क्या है? हमने यहाँ कितना मिलाया था? 4 मिलाया। देखो 12 आपके पास नमक है, 16 आपके पास पानी है, तो इसमें कितना? मैं 4 ही और मिलाऊंगा तभी तो ये 16, नमक 16 होगा और पानी 16 होगा, और 16:16 कितना हो जाएगा? 1:1 ही तो होगा। मतलब समान अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना नमक हमें और मिलाना पड़ा? 4 लीटर मिलाना पड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी मिश्रण में तांबा, जस्ता व लोहे का अनुपात 3:4:2 में है। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास तांबा। ठीक है, ये आपके पास हो गया जस्ता, और ये हो गया आपके पास लोहा। ठीक है, इनका रेशियो क्या दे रखा आपके पास? 3:4:2। ठीक है, अब वो क्या करे इसमें तांबे व जस्ते, मतलब तांबा व जस्ते की मात्रा कितनी? मतलब 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे को? दोनों मिला के कितना हो रहा है? रेशियो में 7 हो रहा है ना। उस 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे को? 56 दे रखी है। अब आइए क्या पूछ रहा है? तो जस्ते व लोहे की कुल मात्रा, जस्ता व लोहे की कुल मात्रा पूछिए। रेशियो के हिसाब से कितनी है? 6। तो सीधा सा निकाल लो। अगर 7 की वैल्यू अगर 56 दे रखी है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? निकाल दीजिए। 56/7 इंटू 6। 7×8 = 56, 8×8 = 48। तो ये कितना आ जाएगा? 48 kg। और ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। मतलब जस्ते और लोहे की कुल मात्रा कितनी हो जाएगी आपके पास? 48 kg। एक कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या में 11:8 की में कमी कर दी जाती है। मतलब पहले 11 थे और अब कितने कर दिए कर्मचारी? 8 कर दिए। ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट थे 11 की जगह 8 कर दिए। और प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में 12:17 के अनुपात में वृद्धि कर दी जाती है। मतलब जहां पहले वेतन 12 था तो अब कितना हो गया? उसका 17 कर दिया गया। तो उसके खर्चे में 2400 रुपए की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ प्रारंभ में कर्मचारियों का कुल वेतन कितना था? तो देखो सबसे पहले तो देखो ये कर्मचारी। ठीक है, मतलब एम्प्लॉयमेंट कितने थे? एम्प्लॉय कितने थे आपके? एम्प्लॉय कितने थे?
तो देखो सबसे पहले तो कितना 11 था और कर कितने दिए 8 कर दिए, पहले 11 थे अब 8 कर दिए। और क्या करा, एक और दे रखा इसका वेतन, मतलब इनकी सैलरी। सैलरी का रेशियो क्या कर दिया, जब 11 जब थे तब तो सैलरी कितनी थी 12, अब जब 8 हो गए तो सैलरी कितनी हो गई है 17। ठीक है, तो देखो ये रेशियो दे रखा है ना, तो आप इनको क्या मानिए, इनको एक्स एक्स और इसको वाई वाई मान लीजिए। ठीक है, मान इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ दिया हुआ नहीं है ना, यहाँ कुछ डाटा तो है नहीं, उसके खर्च में 2400 रुपये की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो एक चीज बताओ मुझे, खर्च क्या होते हैं आपके पास, टोटल खर्च क्या रहा होगा आपके पास, कर्मचारी इंटू वेतन। टोटल कर्मचारियों को जितना वेतन दिया होगा वही तो खर्च रहा होगा आपका। ठीक है, तो जब 11 आपके कर्मचारी थे, वेतन 12 था, तो यहाँ खर्च कितना रहा होगा आपके पास, 11 × 12 कितना हो जाएगा, 11 × 12 हो जाएगा आपके पास कितना 132, और क्या आ जाएगा साथ में एक्स वाई। और जब 8 कर्मचारी है आपके और वेतन इनका 17 था, तब अब खर्चा कितना हो गया होगा, 17 8 है, देखो 8 7 56 का 6 हासिल पर 5, 8 5 13, मतलब 136 एक्स वाई। अब देखिए अभी इसका पहले खर्चा कितना हो रहा था 132 एक्स वाई, अभी खर्चा कितना हो रहा है 136 एक्स वाई। तो देखो कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ वृद्धि हो रही है ना, कितने की वृद्धि हुई 4 एक्स वाई, लेकिन इसने क्वेश्चन में दिया कितना 2400 रुपये की वृद्धि हुई है, मतलब वृद्धि 4 एक्स वाई की ना होके कितने की हुई है हमारे पास 2400 रुपये की हुई है। ठीक है, 2400 रुपये की हुई है, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 से इसको काटे कितने आएगी 600, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 600। पूछा क्या कि तो बताओ प्रारंभ में कर्मचारियों का कुल वेतन कितना था, तो प्रारंभ में कर्मचारियों का कुल वेतन कितना था 132 एक्स वाई था ना, 132 एक्स वाई, तो निकाल लीजिए 132 एक्स वाई की वैल्यू अभी हमने निकाल ली, कितनी है 600, तो 600 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 132 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 792, और 2 जीरो एक्स्ट्रा है तो ये कितना आ जाएगा 79,200 रुपीज, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, ए रेशियो बी रेशियो सी आपको कितना देगा 2:3:4 हो, तो ए बाय बी रेशियो बी बाय सी इक्वल रेशियो सी बाय ए होगा। अब देखो यहाँ थोड़ा मैक्सिमम कुछ स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर लेंगे, लेकिन फिर भी इसको सोल्व करना बनता है क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है कभी भी। देखो सीधे यहाँ ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे को 4। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ए की वैल्यू 2 तो 2/3 रेशियो 2 बटा सॉरी बी की वैल्यू 3 है ना 3/4 रेशियो सी की वैल्यू कितनी है आपके पास 4/2। अब देखो रेशियो को क्लियर करना है तो हमारे को नीचे वाले को हटाना पड़ेगा, तो नीचे वाले को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3 4 2 का एलसीएम ले लीजिए, 3 4 2 का एलसीएम कितना आएगा, ये 3 4 2 का एलसीएम 12। तो कुछ मत करो, ऊपर आप सबको क्या करो 12 से मल्टीप्लाई कर दो। जब मैं ऊपर सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये कट जाएगा नीचे, इससे ये कितने बार कटेगा 4 बार, ये इससे कितने का बार कटेगा 3 बार, ये कितनी बार कटेगा 6 बार। तो क्या रेशियो आ गया आपके पास 8 रेशियो कितना है 3 × 3 9, 8 रेशियो 9 9 रेशियो 24। तो तो ये जो ये दे रखा है ना, इसको इसका क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 8 रेशियो 9 रेशियो 24। तो कहाँ आ रहा है आपके पास ये ऑप्शन सी, और ये क्या हो जाएगा आपका इसका सीधा सा आंसर निकल के आ जाएगा। 8 केले और 5 संतरे का उतना ही मूल्य है जितना कि 6 केले और 9 संतरों का मूल्य है। ठीक है, तो 8 तो आपके पास केले, तो इसको तो मैं बी से डिनोट कर देता हूँ, और 5 संतरे मतलब इसको ओ से डिनोट कर देता हूँ। इसका मूल्य कितना के बराबर है, देखो 8 केले और 5 संतरों का मूल्य किसके बराबर है 6 तो केले और साथ में 9 ऑरेंज के बराबर है। तो देखो इसको सोल्व कर लीजिए, हम यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं, कैसे आएगा, देखो 6 इधर जाएगा आपके पास, 8 बी में से 6 बी माइनस होगा तो क्या बच जाएगा 2 बी, ये इधर जाएगा तो ये कितना बच जाएगा 4 हो। मतलब बनाना मतलब केले और संतरे के अंदर रेशियो क्या है आपके पास 4/2, ये भी और कटेगा तो कितना आएगा 2/1, मतलब बनाना रेशियो ऑरेंज ये कितना आएगा आपके पास 2:1। तो अब एक चीज देखो, आप क्या कह रहा है, तो 2 संतरों व 3 केले के मूल्य का अनुपात क्या होगा, तो 2 संतरे, देखो एक का अनुपात कितना है आपके पास, एक संतरे का अनुपात कितना है 1, तो दो का अनुपात कितना हो जाएगा 2 × 1, ये तो हो गया आपके पास ऑरेंज। और बनाना कितना आ जाएगा आपके पास 3 केले, तो एक केले की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 2, तो 3 केलों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 3 × 2, तो कितना आ जाएगा, देखो 2:6, तो 1:3 इसका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। मतलब 2 संतरे व 3 केलों के मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा आपके पास 1:3, और ये क्या हो जाएगा आपका इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। ठीक है, तो इनकम का रेशियो कितना दे रखा हमारे को 5:3। ठीक है, और क्या कह रहा है कि उनके व्यय का मतलब खर्चे जो होते हैं व्यय, ठीक है, खर्च का रेशियो कितना दे रखा हमारे को 9:5,
और देखो सेविंग सेविंग कितनी दे रखी है हमारे को, सेविंग का हमारे को अमाउंट दे रखा है कितना, 1300 और 900 रुपये। तो देखो एक चीज बताओ मुझे, हमारे को क्या दे रखा है, ये अमाउंट दे रखा है ना, तो इनमें से दोनों में मान लीजिए इनकम में 5x और 3x मान लेता हूँ। देखो करने का तरीका देखना है इसका। देखो अगर मैं टोटल अगर इनकम में से अगर सेविंग माइनस कर दूं, ठीक है, इनकम में से सेविंग माइनस कर दूं तो मेरे पास खर्च आएगा ना, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। इनकम कितनी है आपके पास, 5x, ठीक है, ये ए मान लेता हूँ और ये बी मान लेता हूँ। एक की 5x और एक की कितनी है, 3x। अगर इसमें से मैं अगर मैं सेविंग माइनस कर दूं, मतलब पहले की कितनी 1300 सेविंग और दूसरे की कितनी 900 सेविंग, तो इनको रेशियो, इनको खर्च का रेशियो आएगा ना, तो खर्च कितना इनका 9/5 दे रखा है, ठीक है। तो यही तरीका है आपको, देखो एक को x मान लो और एक को वेजिटी रहने दो, क्योंकि हम इसको रेशियो में ले आएंगे इधर, ठीक है। तो देखो अगर इनकम में से सेविंग माइनस कर दूं तो क्या आएगा, मेरा खर्च आ जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिए अब आप, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो सोल्व कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा 25x माइनस का 13×5 = 65, तो कितना आ जाएगा 6500। इक्वल में क्या आ जाएगा, 9×3 = 27x माइनस का 99 81, तो ये कितना आ जाएगा 8100। तो देखो उसको सोल्व करिए आप आगे, ये क्या आ जाएगा आपके पास, 27 में से 25 माइनस होगा, ठीक है, ये इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2x बचेगा। और 8100 में से जब 6500 आपका माइनस होगा तो ये कितना बच जाएगा आपके पास 1600। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ 800 रुपये, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 800 रुपये आ गई। अब देखिएगा आगे, तो उसने पूछा कि हमारे को प्रत्येक क्या है, तो एक क्या है तो हमने क्या मानी थी 5x और एक की मानी थी हमने 3x, तो x की वैल्यू रख दो। अगर यहाँ रख दूं मैं x की वैल्यू रख दूं तो 8×5 = 40, मतलब एक की वैल्यू तो क्या आ गई 4000, एक की आए तो आ गई 4000 इनकम, और एक की आई 8×3 = 24, मतलब एक की आ गई 2400 रुपये इनकम। मतलब एक की इनकम तो क्या हो जाएगी 4000 और एक की इनकम क्या हो जाएगी आपके पास 2400 रुपये। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के मध्य अनुपात 3:4:5 है, ठीक है। सिक्कों का रेशियो दे रखा 3:4:5। यदि थैले में कुल धन मतलब कुल अमाउंट जो है 125 रुपीज है, 125 रुपये, तो 25 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है, एक फॉर्मूला याद रखना, अमाउंट, ठीक है। टोटल अमाउंट क्या होता है आपके पास, अमाउंट होता है आपके पास फेस वैल्यू, ठीक है, इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। सीधी सी याद करने की तो जरूरत है नहीं, अमाउंट कितना होगा जितने की फेस वैल्यू होगी और नंबर ऑफ कॉइन्स, मतलब 4 रुपए के अगर 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए, 4 रुपए के 4 सिक्के हैं तो कितने 16 रुपए का अमाउंट हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो देखो अभी हमारे को क्या दे रखा है कि हमारे को फेस वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब कितने कितने के सिक्के हैं। तो देखो फेस वैल्यू हमारे को कितनी दे रखी है, एक तो है 1 रुपए के, एक क्या है 50 पैसे के, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ 0.50, और एक क्या है मेरे पास 25 पैसे का, मतलब इसको 0.25 मान लेता हूँ, ठीक है। यही दे रखा है ना। अब देखो अब इसका क्या दे रखा हमारे को, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स, इसका क्या दे रखा हमारे को, रेशियो दे रखा है नंबर ऑफ कॉइन्स, तो कितना कितना दे रखा है 3x 4x और कितना 5x। तो देखो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, इसके हिसाब से आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, 3x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3x, 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2x, और 5 को जब 0.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1.25x। मतलब ये टोटल अमाउंट आ गया आपके पास 3x 2x और 1.25x। और लेकिन हमारे को टोटल अमाउंट दिया कितना है 125, मतलब 3x प्लस 2x प्लस 1.25x की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे को 125। इनको सबको जोड़ लो कितना आएगा 6.25x की वैल्यू कितनी 125। यहाँ तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दीजिए। देखो x की वैल्यू जब हम यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 125 अपॉन में 6.25, ये पॉइंट हटाइए कितना आएगा 2 जीरो ऊपर आ जाएगा। 125 से 625 को काटो कितनी बार कटेगा 5 बार। इसको 100 से 5 को काटो कितनी बार कटेगा 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। तो अगर x की वैल्यू अगर हमारे पास 20 आ गई, पूछा गया कि 25 पैसे के कितने सिक्के, तो 25 पैसे के कितने सिक्के थे हमारे पास 5x थे ना। तो सीधी सी बात है 5 को 20 से मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा ये 100 सिक्के, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 25 पैसे के कितने सिक्के 100 सिक्के थे। इसी तरीके से आपको 50 पैसे की पूछता तो कितने हो जाते 20 इंटू 2 40 सिक्के, और अगर 1 रुपए की पूछता तो कितना हो जाते 3 इंटू 20 मतलब 60, नहीं 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 सॉरी सॉरी, अगर 50 के पूछा तो कितना हो जाता है 4 इंटू 20 80, और अगर 1 रुपए की पूछा तो कितने हो जाते 3 इंटू 20 कितने हो जाते 60 सिक्के हो जाते, ठीक है। तो आ गया आंसर आपके कितना 100 सिक्के। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, वहां हमारे को अमाउंट दे रखा था टोटल, और यहाँ टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे दिए, ठीक है। तो देखिए वही चीज है, देखो यहाँ फेस वैल्यू देखो, सबसे पहले फेस वैल्यू क्या क्या दे रखी है हमारे को 5 रुपए 2 रुपए और
1 रुपये, ठीक है। 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये की फेस वैल्यू। और क्या दे रखा हमारे को, और हमारे को क्या दे रखा है इसने ना, टोटल नंबर को, ठीक है, धनराशि का अनुपात, ठीक है, मतलब टोटल अमाउंट, अमाउंट का हमारे को क्या दे रखा है इन्होंने, टोटल अमाउंट का रेशियो दे रखा है बढ़ के कितना, 2x x और 2x। अगर 2:1:2 दे रखा है तो मैंने x मान लिया ना, 2x x और 2x। बचा क्या अब हमारे पास, तो देखो यहाँ नंबर ऑफ कॉइन्स क्या कितने हो जाएंगे अब हमारे पास, नंबर ऑफ कॉइन्स, सीधी सी बात। अमाउंट क्या था हमारे पास, अमाउंट क्या था, फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स। नंबर ऑफ कॉइन्स क्या हो जाएगा, अमाउंट अपॉन फेस वैल्यू, ठीक है, अमाउंट अपॉन फेस वैल्यू, यही तो होगा। तो निकाल लीजिए, अमाउंट कितना 2x, फेस वैल्यू क्या 5, इधर क्या हो जाएगा हमारे पास x/2 और इधर क्या हो जाएगा 2x/1। अब देखो ये नंबर ऑफ कॉइन्स टोटल ये है, और नंबर ऑफ कॉइन टोटल हमारे को कितने दे रखे 58, तो रख दीजिए अब हमारे पास, ये सीधी सी बात है, 2x + 5 + x/2 प्लस का 2x, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, इसकी वैल्यू दे रखी है हमारे को 58। अब इसको सोल्व कर लीजिए, नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो इधर तो सीधी सी बात है, इधर 10 एलसीएम लाके इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 580। इधर नीचे एलसीएम कितना आएगा 10 आएगा, तो कितनी बार किया भाग, 2 बार, 2 को मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा इधर 4x, सॉरी इधर ही मैं लिख देता हूँ, ये कितना आ जाएगा इधर, इधर का एलसीएम हमारा 10 आएगा तो ये इधर तो आ जाएगा 10x, इधर कितनी बार जाएगा 5 बार, तो ये आ जाएगा 5x, और इधर कितना बार, ये आ जाएगा 20x। तो 20 और 10 कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 और 10 30, 30 और 5 35, सॉरी सॉरी सॉरी, चलो सही से करते हैं इसको, ठीक है, ज़्यादा किच में भी आप अभी 2x + 2 + 2x, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे को 58 दे रखी है। इधर एलसीएम ले लो कितना आएगा 10, तो कितनी बार भाग गया 2 बार भाग जाएगा, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4x, ठीक है। फिर इधर देखो 2 कितनी बार जाएगा 5, 5 को x से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 5x। यहाँ तो 1 है तो कितनी बार भाग जाएगा 10 बार जाएगा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 20x, और ये कितना आएगा 58। अब देखो 4 5 कितना हो जाएगा 9 9, ये कितना हो जाएगा 29x, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 580। ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 29 से इसको काटो कितनी बार कटेगा 20 बार, तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 आ गई। पूछा क्या कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो नंबर ऑफ कॉइन्स, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछी है ना, तो निकाल लीजिए x की वैल्यू कितनी है 20। तो अगर यहाँ मैं 20 वैल्यू रखूंगा तो कितना आएगा 2 × 20 40, 40 में 5 का भाग दूंगा तो 8, मतलब ठीक है, मतलब आपके जो 5 रुपए के सिक्के कितने हैं 8 है, ठीक है। अब देखना 2 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे, यहाँ 20 वैल्यू रखूंगा x की जगह तो 2 का भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा 10, मतलब 2 रुपए के कितने सिक्के हो जाएंगे आपके पास 10 सिक्के हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके 1 रुपए के कितने सिक्के हो जाएंगे 2 × 20, मतलब कितने 40 सिक्के हो जाएंगे, मतलब 5 रुपए के 8 सिक्के, 2 रुपए के 10 सिक्के और 1 रुपए के 40 सिक्के आपके यहाँ हैं। तो होप आपका क्लियर हुआ होगा ये फंडा कॉइन्स वाला। अब देखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 है, ठीक है। पृथ्वी पर अपने जमीन और वाटर का रेशियो क्या है हमारे पास 1:2। उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात क्या होगा। देखो सीधी सी बात है, ये अर्थ मान लो, ये तो हो गया आपके पास उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया आपके पास दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, मतलब ये तो हो गया आपके पास नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो देखो एक चीज बताओ, ये वाला उत्तरी गोलार्ध का जो एरिया ये कितना होगा 50%, और ये भी कितना होगा दक्षिणी गोलार्ध का एरिया पूरा 50%। अब एक चीज बताओ, यहाँ देखो हमारे को भूमि और जल का रेशियो कितना दे रखा है, भूमि रेशियो जल, ठीक है, कितना दिया हमारे को 1:2, ठीक है। तो एक चीज बताओ 1:2 दे रखा है ना, इधर 2:3 दे रखा है, तो 1 2 3 का रेशियो, तो ठीक है मैं 60 मान लेता हूँ पूरे को। अगर पृथ्वी हमारी 60 है, ठीक है, पूरी पृथ्वी अगर हमारी 60 है, क्यों मान रहा हूँ मानना देख लेना, अगर ये पूरी पृथ्वी 60 है तो इधर कितना हो जाएगा 30, और उत्तरी गोलार्ध कितना हो जाएगा 30, और दक्षिणी गोलार्ध कितना हो जाएगा 30। अब हमारे को उत्तरी गोलार्ध का रेशियो कितना दे रखा है 2:3, मतलब उत्तरी गोलार्ध में आपके क्या है भूमि और जल का रेशियो कितना दे रखा है, भूमि रेशियो जल कितना दे रखा है 2:3, और ये भी हमने कितना माना कि ये कितना है 30 है। अगर उत्तरी गोलार्ध पूरा 30 है तो भूमि तो कितनी हो जाएगी है, रेशियो निकाल लेना कितनी हो जाएगी 12, और जल कितना हो जाएगा हमारे पास 18। अब एक चीज देखना आप, अगर टोटल कितना था 60, टोटल कितना था, टोटल हमने कितना माना 60, तो 60 हमने टोटल माना था, तो जल भूमि कितनी रही होगी 20, और आपके जल कितना रहा होगा 40। अब हम इसने हमको क्या पूछा था, तो दक्षिणी गोलार्ध में अनुपात क्या होगा, तो सीधी सी बात है पूरे से आप उत्तरी गोलार्ध को माइनस कर लो। अगर देखो अगर पूरी आपकी भूमि कितनी थी 30, अगर 30 में से भूमि अगर उत्तरी गोलार्ध में 12 तो दक्षिणी गोलार्ध में कितनी रही होगी 18, सीधी सी बात है, ये तो भूमि। और जल कितना रहा होगा, जल भी देख लो आप,
ठीक है। अगर पूरा जल कितना था, 40 था। अगर उत्तरी गोलार्ध में 18 रहा होगा, तो ये फिर आपके दक्षिणी गोलार्ध में कितना रहा होगा, सीधी सी बात है 12 रहा होगा। तो देखो दक्षिणी गोलार्ध में आपका क्या रेशियो आ जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में आपका रेशियो आ जाएगा, ये भूमि का तो कितना 18 और जल कितना 12, तो ये कितना आ जाएगा 3:2, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, टोटल मान के करो, इजीली हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। एक मिश्रण में दूध और पानी 3:2 में है। ठीक है, 20 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, तो ये अनुपात 1:4 हो जाता है। तो दूध और पानी की क्रमशः प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करो। तो देखो मान लीजिए एक मिश्रण में दूध और पानी 3:2 में है, तो मान लेते कितना 3x और 2x रहा होगा। ठीक है, मतलब मिल्क दूध तो कितना 3x और वाटर कितना आपका 2x। तो अब वो क्या करे, 20 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। तो देखो अगर इस मिक्सर में से अगर मैं पूरा अगर 20 लीटर निकालूंगा, तो जाहिर सी बात है अगर ये 3:2 में था, तो हमारा जो दूध और पानी निकला होगा ना, ये भी 3:2 में ही निकला होगा। मतलब कितना 20 लीटर में आपका अगर 3:2 दे रखा है, तो 12 लीटर तो कितना दूध निकला होगा, और बाकी बचा हुआ 8 लीटर आपके पानी निकला होगा। सीधी सी बात है। तो देखो दूध की मात्रा कितनी 3x, पानी की मात्रा कितनी 2x। जब हम 20 लीटर निकालेंगे तो पानी से कितना निकला होगा, क्या देखिए दूध कितना निकला हमारे पास 12 लीटर। अगर 20 लीटर हमने टोटल मिक्सर निकाला है, तो 12 लीटर तो दूध निकला होगा, और पानी कितना निकला आपके पास 8 लीटर। अब ये क्या करें, उतना ही पानी मिला दिया जाए, तो मतलब निकाला कितना टोटल 20 लीटर क्या निकाला हमने, मिक्स मिश्रण निकाला है। ठीक है, और ऐड क्या कर रहे हैं, उतना ही पानी ऐड कर रहे हैं, मतलब 20 ऐड कर दिया। तो अब ये रेशियो क्या हो गया हमारे पास 1/4 हो गया। तो इसको सोल्व कर लीजिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, कितना आ जाएगा 12x माइनस का 12 इंटू 4 48 इक्वल टू 2x माइनस का 8 प्लस का 20। ठीक है, ये 2x इधर जाएगा तो कितना बच जाएगा 10x। ये 48 को उधर भेज दो तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 48 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपके आ जाएगा प्लस का 40, ये मतलब 60 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 1 0 से 1 0 कट किया, तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अगर x की वैल्यू अगर हमारे पास 6 आई है, तो पूछा क्या कि दूध पानी की प्रारंभिक मात्रा तो क्या थी 3x और 2x, तो कितना 3 इंटू 6 कितनी 18 लीटर तो क्या था पानी था, और 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 12 लीटर आपके पास। सॉरी, दूध तो कितना था 18 लीटर प्रारंभ में, और पानी कितना था आपके पास 12 लीटर, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब दूध कितना 18 लीटर और वाटर कितना था 12 लीटर आपके वाटर था। ए बी व सी के खर्चे का अनुपात 3:2:4 है। उनकी बचत क्रमशः 40%, 20% और 70% है। यदि उनकी कुल आय 75,000 रुपये हो, तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करो। अब देखो आपकी इनकम क्या होती है, टोटल इनकम क्या होती है आपके पास, टोटल खर्च प्लस बचत, यही होती है ना। तो देखो अब देखो इन्होंने क्या करा, खर्चे का रेशियो दे दिया हमारे को 3:2:4, परसेंटेज क्या दे दिया हमारे को बचत का। तो अब देखो एक चीज बताओ मुझे, अगर सेविंग, ठीक है, अगर ए की सेविंग कितनी है, ए की सेविंग अगर 40% है, तो जो उसका खर्च है वो कितना रहा होगा 60%। ठीक है, और इसी 60% का रेशियो तो हमको कितना दे रखा है 3 दे रखा है। अगर 60% की वैल्यू अगर 3 है, तो 100% मतलब टोटल इनकम आ जाएगी, 100% तो टोटल इनकम ही होगी ना। 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5 आ जाएगी, सीधी सी बात है। इसी तरीके से देखो बी का भी निकाल लो, इसने रेशियो कितना दे रखा बचत का 20%, तो हमारे पास खर्च का कितना आ जाएगा, खर्च का रेशियो कितना आ जाएगा, क्या खर्च का परसेंटेज कितना आ जाएगा 80%। 100 में से टोटल में से अगर 100 में से मैं 40 माइनस करूंगा तो 60 आएगा ना। इधर ही अगर 100 में से 100 मान लीजिए टोटल इनकम है, 20 मेरे खर्च है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी 80%। सीधी सी बात है, इधर 80% की वैल्यू हमारे को कितनी दे रखी 2, तो 100% की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी हमारे पास, निकाल लीजिए 2/80 इंटू 100। ठीक है, तो सोल्व कर लीजिए, कितना 5 बार कटेगा, 20 से काटिए 4 बार, इससे काटिए 2 बार, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5/2। ठीक है, ये कितने आया 5/2। इसी तरीके से सी का भी निकाल लीजिए, सी का हमारे को कितना दे रखा है, खर्चे हमारे को सेविंग बचत का कितना दे रखा है 70%, तो खर्च कितना आ जाएगा हमारे पास, सीधी सी बात है 30%। और इसका रेशियो कितना दे रखा है आपको 3:, तो मतलब अगर आपको 30% की वैल्यू अगर आपको 4 दे रखी है, तो आपके पास 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखो यहाँ हमारे आय का रेशियो निकाल रहे हैं हम, ये ठीक है, ये हम क्या निकाल रहे हैं, आय का रेशियो निकाल रहे हैं। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 4/30 इंटू 100। ठीक है, 1 0 से 1 0, ये कितना आ जाएगा 40/3। तो देखो इनके ए रेशियो बी रेशियो सी की इनकम का रेशियो कितना आ गया आपके पास, ए का कितना निकाला था हमने 5। ठीक है, बी का कितना आया हमारे पास 5/2, और सी का कितना आया हमारे पास 40/3। अब देखो ये नीचे से 2 और 3 हटाने के लिए क्या करो, ऊपर आप सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपके पास 30,
ये इससे काटोगे 3 बार तो ये कितना आ जाएगा 15, और इधर से देखो इससे काटोगे 2 तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 80। देखो और कट रहा है, ये 5 से कट सकता है तो काटिए, 5 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 6:3:16, 6:3:16 आ गया। मतलब आय का अनुपात क्या आ गया आपके पास 6:3:16 आ गया। अब एक चीज देखना आप, आपको टोटल इनकम कितनी दी हुई उसने, टोटल इनकम आपको दी उसने 75,000 रुपये, टोटल इनकम आपको उसने दी 75,000 रुपये। तो ठीक है 75,000 रुपये टोटल क्या है हमारी इनकम में, निकालना क्या है हमारे को, तो प्रत्येक का हिस्सा निकालना है तो निकाल दीजिए। देखो 75,000 का टोटल इनकम है तो ये ए वाला हिस्सा क्या रहा होगा और बी वाला हिस्सा क्या रहा होगा, सी वाला हिस्सा क्या रहा होगा, आप आराम से निकाल सकते हो। 6 6 3 9, 9 और 16 कितना हो जाएगा 25, काट दीजिए, कितने बार कटेगा 3,000, तो 3,000 इंटू 6 कितना हो जाएगा, मतलब ए का हिस्सा तो कितना था 18,000, बी का हिस्सा कितना हो जाएगा आपके पास, ये 3 दे रखा है ना तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा केवल, तो कितना आ जाएगा 9,000। वो इसी तरीके से आपका सी का हिस्सा कितना आ जाएगा, 16 दे रखा तो 16 को सुत्ती सोलती है 48, मतलब कितना 48,000। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा यहाँ 18,000, 9,000 और 48,000। 9,400 को एबीसी में इस प्रकार बांटिए 3A = 4B = 5 से। देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना, अगर मेरे को सीधा ये दिया होता 3A = 4B तो मैं इसका रेशियो कैसे निकालता, A/B कर लेता, इस B को इधर भेजता और 3 को इसके नीचे भेज देता, मतलब A/A की वैल्यू तो 4 आ जाती और B की वैल्यू 3 आ जाती। अब देखो इस कंडीशन से बचने के लिए आपको देखो मतलब देखो यहाँ क्या आता है, अगर A की वैल्यू 4 है तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था A/4 और B/3। तो अगर ये कंडीशन देके अगर मुझे A/B पूछते तो मैं क्या कहता कि ये मेरे रेशियो क्या है 4:3 है। तो आप कुछ मत करो, इनके नीचे कुछ वैल्यू लियो और ऊपर वाली इन सबकी वैल्यू को हटा दो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा 3 4 5 का आप क्या ले लो एलसीएम। तो 3 4 और 5 का जो एलसीएम आएगा वो मेरे पास क्या आएगा, देखो 3 4 5 का एलसीएम 3 चौक 12, 12 पंजे 60, तो 60 ही आएगा इसका एलसीएम। तो सीधी सी बात है, नीचे आप सब में क्या करो 60 से भाग लगा दो, 60 से भाग लगा दूंगा तो कितना आ जाएगा ये 20, तो A/20 = B/15, 4 से कितने बार 15 बार ही कटेगा ना, और कितना आ जाएगा C/12। तो A/B/C कितना है आपके पास, A/B/C कितना आ जाएगा आपके पास 20:15:12। अब देखो रेशियो आपके पास निकल के आ गया, तो अब आपको कितना अमाउंट कितना दे रखा टोटल 9,400। अब आपको सबको बांटना है इसमें, तो निकाल दीजिए, ए का हिस्सा कितना है 20 है, टोटल इसका सम कितना हो जाएगा 20 15 कितना हो जाएगा 35, 35 और 15 कितना हो जाएगा 46। ठीक है, 47 को किससे काटेंगे कितने बार 2 से बार कटेगा तो ये कितना आ जाएगा 2 × 2 4, ये 4,000 तो क्या आ जाएगा आपके पास ए का हिस्सा। बी का हिस्सा कितना आ जाएगा आपके पास, कितना 15 दे रखा है ना, तो 15 से मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा 3,000। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ आप निकाल लीजिएगा, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2400। तो देखो अब वापस आप इनको जोड़ के दे लीजिए, 4 और 3 12, 7 7 और क्या 7 और 2.1 कितना आ रहा है ना 9,400, तीनों का सम 7,000, 7,000 और 2,400 कितना हो जाएगा 9,400 तो टोटल। ठीक है, मतलब ए का हिस्सा कितना 4,000, बी का हिस्सा कितना 3,000 और सी का हिस्सा कितना 2,400 रुपये। मुझे यार टोटल आपको ये कुछ मिला के ये बताना था कि इस तरीके से आप रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपको इस तरीके से निकालना हो तो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6565 रुपये को एबीसी में इस प्रकार बांटिए कि उनका हिस्सा 1/2, 1/3 और 1/4 हो। मतलब किस तरीके से बांटना है 1/2 रेशियो 1/3 1/4। अब देखो इस तरह के चीज को आप कैसे ट्रीट करोगे, तो इस तरीके में आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है कि 2 3 और 4 का एलसीएम लीजिए। 2 3 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12। इस 12 को आप ऊपर सब में ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर सब में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कटेगा 6 रेशियो, इसे काटोगे कितने बार 4 बार, और इधर काटोगे तो कितना, तो ये कितना आ गया आपके पास 6:4:3 आ गया एबीसी का। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक था इसके। अब देखो 6:4:3 आ गया, अब आप इजीली निकाल सकते हो 65 से आराम से ए और बी और सी का हिस्सा निकाल देना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।